ओम शांति। विषय है शांति की शक्ति। इस संसार में हर मनुष्य शांति चाहता है, क्योंकि शांति आत्मा का स्वधर्म है। लेकिन माया के प्रभाव में आकर मनुष्यात्माएं अशांति अनुभव करते जा रहे हैं। इसलिए हम ब्राह्मण बच्चों के पास जितनी शांति की शक्ति वृद्धि को पाती जाएगी, उतना विश्व की आत्माओं को शांति की शक्ति का दान हम दे सकेंगे। तो सवाल ये उठता है कि शांति की शक्ति का खजाना अगर हम बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए कौन से पुरुषार्थ के ठोस कदम उठाएं। शांति को शक्ति भी कहते हैं। जब आत्मा शांत स्वरूप में टिक जाती है तो शक्ति भी साथ साथ हमें अनुभव होने लगती है। इसलिए कहते हैं साइलेंस इज पावर। और साइंस और साइलेंस का बहुत गहरा संबंध भी है। जितने भी संसार में आविष्कार हो चुके हैं उन सब का आधार शांति ही है। जब भी वैज्ञानिक साइलेंस में बैठते हैं, गहन शांति की अनुभूति करते हैं, तो स्वतः ही उनको किसी न किसी प्रकार की टचिंग होती है, प्रेरणाएं मिलती हैं, जिससे विभिन्न प्रकार के विज्ञान के आविष्कार उनको प्राप्त होते हैं। तो साइंस को भी आगे बढ़ाना अगर हम चाहते हैं तो जितना हम साइलेंस की शक्ति का दान देंगे तो स्वतः ही उन आविष्कारों में रिफाइननेस आता रहेगा। तो शांति की शक्ति बढ़ाने के लिए सबसे पहले आवश्यक बात है अंतर्मुखता की वृत्ति को अपनाना। आपने देखा होगा मंदिरों में जो महान देवी देवताओं का यादगार जो पाया जाता है, उनके दरवाजे पर एक कछुए का चिन्ह बताते हैं। वो किसका प्रतीक है?
कि जो मंदिरों में महान देवी देवता विराजमान हैं, उन्होंने संगम युग पर कछुआ वृत्ति को अपनाया था, अर्थात अंतर्मुखता की वृत्ति को अपनाया था। उसके आधार पर ही वो महान बन गए। वैसे भी कहा जाता है कि योगी हमेशा अंतर्मुखता की गुफा में बैठते हैं। इस सीजन में भी बाबा ने हम सभी को प्रेरित किया है कि जितना हो सके अंतर्मुखता की भट्टी में बैठे रहो। परिणाम स्वरूप गहन योग की अनुभूतियों से हम लाभान्वित हो सकेंगे। तो सबसे पहली बात है, जब हमें अंतर्मुखी बनना होता है तो जो मुख से हम बोलते हैं उसमें हम अंतर्मुखी बने। जितना हो सके कम बोलने का और धीरे बोलने का प्रयास करते रहें, क्योंकि व्यर्थ बोल आत्मा का बल नष्ट करते हैं। शारीरिक बल तथा आत्मिक बल का ह्रास होता है। और वैसे भी देखा जाता है जो बहुत रॉयल आत्माएं होती हैं वो कम और धीरे ही बोलते हैं। उनकी महानता उसी में ही समाई है। मुझे पक्का याद है 77 में हम बाप दादा से मधुबन में मिल रहे थे। मधुबन निवासी सभी, तो बाबा ने कहा था कि आज मैं आपको सूक्ष्म टोली खिलाता हूं। टोली खाने से हमें शक्ति मिलती है, तो सूक्ष्म टोली खाने से कौन सी हमें शक्ति मिलेगी और ऐसी कौन सी बाबा सूक्ष्म टोली खिलाते हैं, ऐसा हम सभी के मन में संकल्प उठा। तो बाबा ने कहा आज मैं आपको कम बोलो और धीरे बोलो की सूक्ष्म टोली खिलाता हूं, जिससे आपको विशेष 2 लाभ अपने जीवन में होंगे। जब हम व्यर्थ बोलते हैं तो इस संसार में, इस वायुमंडल में अशांति फैलाते हैं। पीस मेकर के बजाय पीस ब्रेकर बनते हैं। लेकिन जब हम कम बोलते हैं और धीरे बोलते हैं तो शांति की स्थापना का जो महान कार्य है उस कार्य में हम सहयोगी बनते हैं। बाबा की दिल की दुआएं प्राप्त करने के काबिल हम बनते हैं। और जिन्हों का ये लंबे समय का अभ्यास होगा उन्हें कोई पास शांति की शक्ति बचत के रूप में होगी।
और ये जो शांति का खजाना जिन आत्माओं के पास जमा होगा, अंतिम समय, हलचल के समय वो अपनी स्थिति को अचल अडोल रखने में समर्थ होंगे। ये विशेष लाभ उससे हमें होगा। इसलिए जितना हो सके हम कम बोलने का पुरुषार्थ करें। दूसरी बात है, मन में हमारे व्यर्थ संकल्प भी न हो। व्यर्थ संकल्प है मन के व्यर्थ बोल। वो है मुख के व्यर्थ बोल और व्यर्थ संकल्प है मन के व्यर्थ बोल। तो उन व्यर्थ संकल्पों के द्वारा भी हम इस वायुमंडल को अशांत बनाते हैं। इसलिए जितना हो सके व्यर्थ संकल्पों को हम समाप्त करते चलें। कहीं सदा शिकायत करते रहते हैं, न चाहते हुए हमारे मन में बीती हुई बातों के प्रति व्यर्थ चिंतन चलता है। जो भी अप्रिय घटनाएं बीती हैं, दुखद घटनाएं बीती हैं, उनके बारे में व्यर्थ चिंतन सदा चलता रहता है। और कुछ एक कहते हैं हमारे मन में भविष्य के बारे में भी सदा व्यर्थ चिंतन चलता रहता है। कैसे हम इसको समाप्त करें? तो बीती हुई बातों के प्रति जो भी हमारे मन में व्यर्थ संकल्प चलते हैं, ड्रामा का उसको फुल स्टॉप हम लगाएं। उसके चिंतन से द्वारा हमें किसी भी प्रकार का लाभ नहीं हो सकता है। और भविष्य के बारे में भी व्यर्थ चिंतन अगर हम करते हैं तो समझा जाता है हमारा अपने मन और बुद्धि पर नियंत्रण नहीं है। बाबा ने स्पष्ट कहा है, जो होना होगा वो होके रहेगा। जैसे क्लब पहले पार्ट बजाया हुआ था वैसे ही बजता रहेगा। तो उसके बारे में व्यर्थ सोचते रहना, इससे हमारे संकल्प और शक्ति के जो अमूल्य खजाने हैं उनको हम व्यर्थ गवाते हैं। इसलिए बजाय उसके सदा हम ये सोचें कि व्यर्थ को कैसे समाप्त करें और व्यर्थ को समर्थ में कैसे परिवर्तन करें। व्यर्थ संकल्प को समर्थ संकल्पों में परिवर्तन करने का बहुत ही सुंदर तरीका बाबा ने हमें बताया है। सदा ज्ञान के मनन चिंतन में खोए रहो, उसका आनंद लेते रहो।
जो बाबा ने हमें ज्ञान रत्न दिए हैं, ज्ञान का जो खजाना हमें दिया है, उसके रमण में ही हम व्यस्त रहें तो स्वतः ही खुशी के खजाने की अनुभूति भी हम करते रहेंगे। इसलिए जितना हो सके हम मन के व्यर्थ संकल्पों को स्टॉप करें। तीसरी बात है, चलते चलते हम व्यर्थ कर्म भी करते हैं। कैसे? चंचलता के कारण हाथों के द्वारा भी हम कई बार व्यर्थ कर्म करते हैं। तो इससे भी हमारा व्यवहार, नेचर बाह्यमुखी बनने लगता है। इसलिए इंद्रियों की जो बाह्यमुखता है या चंचलता है, उसको भी शीतलता के रूप में परिवर्तन करें। चौथी बात है, जितना हम अंतर्मुखी बनते जाते हैं, उतना हमारी वृत्ति भी अंतर्मुखी बनती है। कि बाह्यमुखी वृत्ति के द्वारा हमें बहुत बड़ा भारी नुकसान होता है। बाह्यमुखी वृत्ति से जब हम इधर-उधर देखने लगते हैं, तो आत्माओं की शक्तियों का ह्रास होने लगता है। वृत्ति हमारी अंतर्मुखी हो और वृत्ति सदा हमारी पॉजिटिव हो। अगर हम साइलेंस की शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं तो आपने देखा होगा कि जो हीरो एक्टर होते हैं, वो दूसरों को नहीं देखते हैं। अन्य आत्माएं उन्हों को देखते हैं। उसके आधार पर ही वो हीरो एक्टर कहलाते हैं। दूसरों पर ध्यान न देने से वो स्वयं पर पूरा ध्यान रखते हैं, जिससे हर जो एक्ट करते हैं, हर जो कर्म करते हैं, वो विशेष कर्म करते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्ट वो करते हैं। इसलिए वो हीरो एक्टर कहलाते हैं। तो हमारी वृत्ति हमेशा अंतर्मुखी रहे, इस पर विशेष हमें ध्यान देना है। ये आंखें हमारे तवाई की तरह इधर-उधर भटकते न रहें। कि इन आंखों को या उस वृत्ति को एक आदत हो चुकी है, किसी न किसी प्रकार की वो दुनियावी खोज या चाहना रखते हुए भटकती रहती हैं। जब सब प्राप्तियों का भंडार हमें मिल चुका है बाबा, तो वृत्ति को हमें भटकाना नहीं चाहिए। ठाकुर बनकर एक ही ठिकाने पर वृत्ति को हमें एकाग्र करना है।
बहुत अच्छी बात हमें बाबा ने पिछले मुरली में बताई। अगर आपको विश्व कल्याण करने की बेहद सेवा अगर करनी है, तो नेगेटिव वृत्ति को आपको समाप्त करना होगा। किसी ने हमसे पूछा, कोई व्यक्ति हमें बहुत तंग करता है, हमारी ग्लानि करता है, हमारी ईर्ष्या करता है, ऐसे व्यक्ति के प्रति कैसे हम पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव वृत्ति रखें, बड़ा मुश्किल लगता है। अगर हम पॉजिटिव वृत्ति उसके प्रति नहीं रखते हैं, तो उससे हमें भी वैयक्तिक नुकसान होता है। उस नेगेटिव एटीट्यूड रूपी लीकेज के द्वारा जो हम शक्तियों का संग्रह करते हैं, वो संग्रह लीकेज के द्वारा धीरे धीरे नष्ट होने लगता है। आपके कार के टायर में हवा फुल है, लेकिन अगर छोटा सा छेद उसको होता है कील के द्वारा, तो धीरे धीरे हवा निकल जाएगी, खाली हो जाएगी। तो ऐसे व्यर्थ या नेगेटिव वृत्ति का जो लीकेज है, हर हालत में हमें बंद करना है। लेकिन कैसे करें? किस युक्ति को हम अपनाएं? साकार बाबा के जीवन से ये बात हम अच्छी तरह से उठा सकते हैं। बाबा के सामने कोई आत्मा बड़े से बड़ी भूल करके भी आती थी, तो भी बाबा उस पर प्यार की ही वर्षा करते थे। बाबा को पता स्पष्ट होते हुए भी इसने ये कड़ी भूल की है, फिर भी बाबा मुस्कुराते हुए उस पर वर्षा प्यार की करते थे। उसके प्रति शुभ वृत्ति ही रखते थे। लेकिन उसके पीछे क्या राज छिपा हुआ था, ये जानना जरूरी है। बाबा उस आत्मा का वर्तमान स्वरूप नहीं देखते थे, पुरुषार्थी स्वरूप नहीं देखते थे, उसका आदि और अंत का स्वरूप बाबा देखते थे। कि ये बच्चा भले कैसा भी है, लेकिन जब इसकी आत्मा इस धरा पर आई थी तो पवित्र थी, और अंतिम समय भी फरिश्ता बनकर ही ये घर वापस लौटेगी। तो हम भी इस प्रकार से उस व्यक्ति के आदि और अनादि और अंतिम स्वरूप को देखते हैं, तो जो नेगेटिव वृत्ति है उसको हम परिवर्तन कर सकते हैं, जिससे शांति की शक्ति हमारी दिन प्रतिदिन बढ़ सकती है। इसके साथ साथ शांति की शक्ति का खजाना अगर हम बढ़ाना चाहते हैं, तो विदेही स्थिति के अभ्यास को बहुत अच्छी तरह से हम बढ़ाते चलें। कि जितनी आत्मा अशरीरी स्थिति में स्थित रहती है,
तो स्वतः ही आत्मा का जो स्वधर्म है शांत, वो शांति के प्रकंपन इस वायुमंडल में फैलाती रहती है। शांति का प्रकाश जो है इस वायुमंडल में वितरण करती रहती है। आपने देखा होगा, कोई अगर शरीर छोड़ता है तो एकदम शांति का सन्नाटा छा जाता है। क्यों? वो आत्मा देह से डिटैच हो गई है, पूर्णतया निराकारी स्वरूप में टिक गई है। इसलिए उस समय वायुमंडल में शांति का सन्नाटा छाया हुआ अनुभव होता है। यह कभी आपने अनुभव किया होगा, कोई तपस्वी जंगल में तपस्या करता है, विदेही स्थिति का अभ्यास करता है, तो उस तपस्या के वाइब्रेशन जंगल में चारों ओर फैलते हैं। कोई अगर रास्ते से गुजरता है तो ऐसा अनुभव करता है कि बहुत पावरफुल शांति के प्रकंपन उसके मन को छू रहे हैं। क्यों ऐसा अनुभव होता है? क्योंकि तपस्वी तपस्या में लीन है, शांति का अभ्यास कर रहा है, विदेही स्थिति का अभ्यास कर रहा है। इसलिए सवेरे और शाम को हमें एकांत में बैठकर एकदम निराकारी स्थिति में स्थित होने का अभ्यास बढ़ाना है। ऐसा हम अनुभव करें कि इस संसार में केवल मुझ आत्मा का एक निराकारी ज्योति बिंदु के रूप में ही अस्तित्व है। इस देह के रूप में अस्तित्व नहीं है, लेकिन एक ज्योति बिंदु सितारे के रूप में मेरा अस्तित्व इस संसार में है। उस स्वरूप को बुद्धि रूपी नेत्र से स्पष्ट देखें और उस स्थिति में जितना लंबा समय स्थित हो सके स्थित रहने का अभ्यास बढ़ाएं, तो धीरे धीरे शांति की शक्ति आपकी बढ़ती ही जाएगी। लेकिन ये अभ्यास हमारा निरंतर चलता रहे, इस पर विशेष ध्यान देना जरूरी है। क्योंकि जब हम कारोबार में आते हैं, व्यवहार में आते हैं, तो ये अभ्यास करना हम भूल जाते हैं। एक बात आप बुद्धि में पक्की कर लीजिए कि आध्यात्म के आकाश में अगर बहुत ऊंची उड़ान उड़ना चाहते हैं तो सबसे पहले शुरुआत है विदेही स्थिति की अनुभूति को बढ़ाना। आध्यात्मिकता ये जो शब्द है उसमें आत्मिकता ये शब्द अंतर्निहित है। जब तक आत्मिक स्थिति में स्थित नहीं रहते हैं तब तक आध्यात्मिकता में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। जितना उस स्थिति में हम अचल अडोल होकर स्थित होते रहेंगे उतना आध्यात्मिकता हमारे जीवन में पनपती रहेगी। मानसिक पवित्रता को बढ़ाना चाहते हैं, योगाभ्यास को बढ़ाना चाहते हैं,
शांति की शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं तो उसका गुह्य राज यही है कि जितना हो सके हम विदेही स्थिति के अभ्यास को बढ़ाते चलें। शांति की शक्ति को बढ़ाने के लिए जितना हो सके बुद्धि के द्वारा शांति धाम निवासी बनकर रहने का अभ्यास बढ़ाते चलें। पाठ हम इस साकार मंच पर बजा रहे हैं, लेकिन बुद्धि के द्वारा हम अपनी दुनिया में, अलौकिक दुनिया में, शांति की दुनिया में, निर्वाण धाम में बुद्धि के द्वारा निवास करते रहें। तो शांति धाम की जो शांति है उसको हम धीरे धीरे अनुभव करते रहेंगे, ग्रहण करते रहेंगे, तो स्वतः ही शांति की शक्ति हमारी बढ़ती जाएगी। लेकिन जितना हो सके बुद्धि के द्वारा उड़ान भरकर उस दुनिया में बैठे रहें, क्योंकि ये हमारा है गेस्ट हाउस और वो है हमारा रेस्ट हाउस। इसलिए उस निराकारी धाम में, शांति धाम में, रेस्ट हाउस में बैठकर रेस्ट करते रहें, शांति की शक्ति को ग्रहण करते रहें। तो शांति का खजाना हमारा दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा। तीसरी बात है, शांति की शक्ति को बढ़ाने के लिए जितना हो सके शांति के सागर के सानिध्य में रहने का अभ्यास बढ़ाएं। हमेशा शांति सागर के कंठे पर हम बैठे रहें। बॉम्बे में रहने वाले अनुभव करते होंगे, सागर के कंठे पर शाम के समय बहुत सुंदर जो हवा चलती है, ठंडक लहरें आती हैं, उसका आनंद लेते हैं। तो ऐसे हमेशा हम शांति सागर के कंठे पर बैठे रहें और शांति के शावर का आनंद लेते रहें। शांति सागर बाप से मुझ आत्मा पर शांति का फाउंटेन पड़ रहा है या निरंतर शांति का शावर पड़ रहा है, मैं शांति को ग्रहण कर रही हूं, ऐसा अनुभव हम करते चलें। बाबा जब आते हैं डायमंड हॉल में तो सारे हॉल में जैसे कि शांति की लहरें लहराने लगती हैं, शांति का सागर उमड़ने लगता है। हम सभी उसकी अनुभूति करते हैं। तो इसी तरह जितना हो सके हम शांति सागर के बाप के संग में रहें, उतना शांति की शक्ति को ग्रहण करते रहेंगे, बढ़ाते रहेंगे। बुद्धि योग के द्वारा बाबा के अंग संग रहें। न सिर्फ अंग संग रहे, लेकिन शांति के सागर के तले में हम पहुंच जाएं, बॉटम में हम पहुंच जाएं,
और उसका आनंद लेते, परम शांति का अनुभव करते रहें। जब आत्मा याद में डूब जाती है, खो जाती है, लीन हो जाती है, समा जाती है, तो अनुपम शांति की अनुभूति करने लगती है। लेकिन उसके लिए बुद्धि रूपी नेत्र हमारा बाबा पर सदा एकाग्र रहे। बुद्धि रूपी नेत्र का बाबा को नूर हम बनाएं, तो स्वतः ही उस शांति का आनंद हम लूट सकते हैं। लेकिन देखा जाता है, बैठते तो हम योगाभ्यास के लिए हैं, लेकिन उस योगाभ्यास में एकाग्रता नहीं रख पाते हैं। कंसिस्टेंसी उसमें मेंटेन नहीं कर पाते हैं। उसके लिए एक युक्ति को हम अपनाएं। जब हमारा बुद्धि रूपी नेत्र बाबा से कहीं हट जाता है, तो उसको चेक करके चेंज करते चलें, बाबा पर बिठाते चलें। दिन प्रतिदिन चेक करने की और चेंज करने की प्रैक्टिस हमारी बढ़ती चले। योगाभ्यास में बैठते समय इन दोनों शक्तियों पर बहुत अच्छी तरह से ध्यान देना या उनकी चेकिंग करना बहुत जरूरी है। कहाँ मेरी बुद्धि, कहाँ मेरा मन जाता है। अगर बाबा से हटकर कहीं जाता है तो हमें बाबा पर बिठाने का अभ्यास बढ़ाना है। तो धीरे धीरे जितनी आपकी एकाग्रता बढ़ती जाएगी, एकाग्रता अर्थात एक पर आग्रह से बुद्धि को बिठाना, एक आग्रहता, पूरी लगन के साथ बाबा पर बुद्धि को बिठाना। तो जितना लंबा समय तक हम शांति सागर पर बुद्धि को एकाग्र करते जाएंगे, शांति की शक्ति आत्मा ग्रहण करती रहेगी। क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, हमारी बुद्धि पर सूक्ष्म वार करने वाली कई बातें हमारे सामने आती रहेगी। बुद्धि को हलचल में लाने वाली कई बातें हमारे सामने आती रहेगी। लेकिन ऐसा लंबे समय का अभ्यास अगर हमारा होगा, तो हम हलचल के समय भी अचल स्थिति बनाने में सफल होंगे। इसलिए जितना हो सके शांति सागर के सानिध्य में बैठे रहें। इसके साथ एक बात और हम जोड़ दें। शांति के शक्ति का ज्वलंत उदाहरण कहाँ हमें दिखाई देता है? मधुबन में शांति स्तंभ, ब्रह्मा बाबा की अचल अडोल स्थिति का ज्वलंत उदाहरण हमें दिखाई देता है कि ब्रह्मा बाबा ने अपनी स्थिति को शांति के स्तंभ के रूप में बनाया है। टावर ऑफ पीस के रूप में बनाया हुआ है।
तो टावर बहुत ऊंचा होता है और बहुत अचल अडोल होता है। तो उस स्तंभ से हमें प्रेरणा लेते रहना है कि मुझे भी बाप समान शांति का स्तंभ बनना है। शांति की शक्ति को बहुत अच्छी तरह से संग्रह करते रहना है। क्यों ये जरूरी है? क्योंकि आगे चलकर इस संसार में शांति का अकाल पड़ने वाला है। शांति की प्यास बुझाने के लिए आत्माएं दर दर भटकती रहेगी। उस समय हमें शांति देवा और शांति देवियों के रूप में पाठ बजाना होगा और अनेक आत्माओं को शांति की अंजलि का दान देना होगा। मुझे याद है कुछ एक वर्ष पहले मैक्सिको में बहुत बड़ा अर्थक्वेक हुआ था। लाखों आत्माओं ने उसमें देह का त्याग किया था। तो गुरुवार के दिन भोग का जो मैसेज सुनाया, उस समय संदेशी बहन बता रही थी कि बाबा ने एक तरफ उन आत्माओं को इमर्ज किया जिन्होंने उस अर्थक्वेक में अपने शरीर को छोड़ा था। वो आत्माएं इतनी चिल्ला रही थी, दर्दनाक सीन था। वो चिल्ला चिल्ला कर बोल रही थी कि हमें शांति दो, हमें शांति दो, हमें शांति दो। क्यों वो शांति चाहती थी? जबरदस्ती उनसे शरीर छीना गया था। जबरदस्ती रिश्तेदारों से अलग कराया था, प्रॉपर्टी से अलग कराया था। तो ऐसी आत्माएं कितनी अशांत होगी, आप सोच सकते हैं। तो बाबा ने कहा दिन प्रतिदिन ऐसी अशांत आत्माओं की संख्या बढ़ती जाएगी अकाले मृत्यु के द्वारा। और दूसरी तरफ पहाड़ी पर ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियों का झुंड दिखाया था। तो बाबा ने कहा था अपने खातिर नहीं, लेकिन इन आत्माओं के खातिर अभी शांति की शक्ति बढ़ाओ, उसका संग्रह करो और शांति का दान ऐसी आत्माओं को देते चलो। ये आपके ही भाई है, आपके ही परिवार के सदस्य हैं। तो कहने का भाव है शांति सागर के हम बच्चे हैं। शांति की साहूकारी मुझ आत्मा के पास कितनी है, ये हमें चेक करना है। मेरा बाप शांति का सागर है। कितनी शांति की साहूकारी मुझ आत्मा के पास है, कितनी शक्ति का संग्रह मुझ आत्मा के पास है, चेक करते चलें और उसको बढ़ाते चलें। क्योंकि संगम युग है कमाई का समय। सारे क्लब के लिए हमें वर्तमान समय कमाई करनी है। इतनी कमाई करनी है जो हम स्वयं भी उसको अच्छी तरह से खाते रहें, अपने भक्तों को, संगी साथियों को, रिश्तों वालों को, सभी को खिलाते रहें। इतना अनेक जन्मों का स्टॉक, अनेक जन्मों की कमाई हमें ये थोड़े समय में करनी है।
तो संगम युग में हम जो कमाई करते हैं वो दुआओं के रूप में हमारे पास जमा रहती है। और जितना दुआओं का खजाना हमारे पास जमा होता है वो आत्मा के साथ साथ सारे कल्प में चलता है। और उसके आधार पर दुआओं का भंडार अगर हमें जमा करना है तो इस प्रकार से शांति की शक्ति का खजाना या भंडारा हमारे पास भरपूर रहे, इस बात पर ध्यान देना जरूरी है। जब चाहें एक सेकंड में हम शरीर से डिटैच हो जाएं, एकदम गहन शांति की, परम शांति की अनुभव करते रहें और शांति सागर के पास बैठे रहें और उसको भी हम अपने में भरते रहें। अमृत वेले अभ्यास में एक बात का अभ्यास हम बढ़ाएं। परम धाम में शांति का सागर बाबा विराजमान है। आप भी बाबा के बाजू में मास्टर शांति के सागर हो। बाबा से शांति का शावर ले रहे हैं और आपके द्वारा जो सृष्टि का ग्लोब है उस ग्लोब पर अनेक आत्माओं रूपी सितारे विराजमान हैं। उन सितारों पर शांति की किरणों की वर्षा आप कर रहे हैं, सागर से ले रहे हैं और अनेक आत्माओं पर शांति की वर्षा कर रहे हैं। ये क्यों जरूरी है अमृत वेले करना? क्योंकि भक्ति मार्ग वाले जो भक्त हैं 2 बजे से चिल्ला चिल्ला कर मंदिरों में घंटियां जोर जोर से बजाते हैं, हमें शांति दो, हमें शांति दो, हमें शक्ति दो। लेकिन शांति कहाँ मिलती है, शांति कौन से दुकान में मिलती है, सोर्स क्या है, उन्हें पता नहीं है। उसके दलाल हम हैं, उसके कमीशन एजेंट हम हैं, उसके माध्यम हम बाबा के बच्चे हैं। तो जितना हो सके बाबा से लेते रहें और सारे विश्व की आत्माओं को शांति का दान देते रहें और उनकी दिल की जो दुआएं हैं वो दुआएं प्राप्त करते रहें। अंतिम समय, इमरजेंसी के समय हमें कोई भी मदद नहीं कर सकता है। जो दुआओं का स्टॉक हमारे पास जमा होगा वही स्टॉक हमें मदद करेगा। घर की ओर सहज रूप से ले जाने के लिए सपोर्टिंग फोर्स के रूप में मदद करेगा। इसलिए बाबा ने कहा दुआएं लेते रहो, दुआएं देते रहो, ये बिजनेस बढ़ाते रहो। क्योंकि जितना दुआओं का स्टॉक होता है हमारा जो पुरुषार्थ है वो सहज होने लगता है। और दुआओं के आधार से योगाभ्यास में भी 4 चांद लग जाते हैं। बहुत सुंदर और गहन अनुभूतियां भी बाबा के द्वारा हमें उन दुआओं के आधार पर होने लगती हैं। मेहनत खत्म होने लगती है। एकदम हम मोहब्बत में खोए रहते हैं, प्यार के सागर में डूबे हुए रहते हैं सहज रीति से। इसलिए इस बात को हम पक्का करें कि इस सफलता वर्ष में मुझे शांति की शक्ति को जमा करने में अच्छी तरह से सफलता प्राप्त करना है। इस सफलता वर्ष को जो भी आपके मन में आध्यात्मिक अनुभूतियां करने के लिए अरमान होंगे या ख्वाहिश होंगे या उमंगे होगी वो आप अच्छी तरह से पूरी कर सकते हैं। लेकिन एक दृश्य आपको अपने सामने सदा इमर्ज रखना होगा। आपका पुरुषार्थ स्वरूप
बैठा हुआ है और उसके सामने आपका ही संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप सफलता की माला लिए खड़ा है और वो आपको सफलता की माला पहनाना चाहते हैं। और बाजू में बाप दादा वरदानी हाथ करके विराजमान है। बच्चे सफलता मूरत। तो कलब कलब मैंने सफलता की माला पहनी हुई है। जो भी वरदान माजे बाबा से मिलने हैं उनके लिए सफलता मैंने प्राप्त की है और ये सफलता की माला मुझे पहननी ही है। तो आपका पुरुषार्थ सहज होता जाएगा और आप आगे बढ़ते जाएंगे। क्योंकि क्यों बाबा ने इस वर्ष को सफलता वर्ष के रूप में घोषित किया है? क्या उसके पीछे राज है? समय थोड़ा है। थोड़े समय में हमें बहुत कुछ उपलब्धियां प्राप्त करनी है और उन उपलब्धियों को प्राप्त करने के लिए हम यथासंभव प्रयास भी करते हैं। लेकिन कभी कभी मुश्किलों का सामना करते हैं, कठिनाइयों का सामना करते हैं। और जब कठिनाइयों की अनुभूति होती है तो पुरुषार्थ में आशा की निराशा होने लगती है। आप ध्यान से गौर से अगर आप 3 वर्ष के रूप में वर्षों पर नजर डालेंगे तो उससे आपको स्पष्ट पता चलेगा। इसके पहला संस्कार परिवर्तन वर्ष था, उसके पहला फरिश्ता वर्ष बाबा ने घोषित किया था। फरिश्ता वर्ष घोषित किया था लेकिन हमने पुरुषार्थ भी किया था। लेकिन जितने सुंदर फरिश्ता स्थिति के अनुभव हमें करने थे उतने हम कर नहीं पाए थे। तो बाबा ने देखा क्यों मेरे बच्चे सफलता इसमें नहीं पा रहे हैं। कोई ना कोई ऐसा इनका कड़ा संस्कार है जो पुरुषार्थ में बाधा डाल रहा है, आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। इसलिए संस्कार परिवर्तन वर्ष घोषित किया। कोई भी कड़ा संस्कार है उसको आप परिवर्तन कर सकते हैं। यथासंभव हम सबने प्रयास किया लेकिन कुछ एक आत्माएं ऐसा अनुभव करने लगी कि ये जो कड़े संस्कार हमारे 63 जन्मों के हैं उन्हों को परिवर्तन करना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। इसलिए बाबा ने सफलता का वरदान दिया। बच्चे सफलता मूर्त भव। कि जो भी संस्कार आपको परिवर्तन करना है वो सहज रीति से परिवर्तन करके सफलता उसमें पाऊं, ताकि आपके कदम फरिश्ता स्थिति की ओर आगे बढ़ते चलें, मंजिल के समीप आप पहुंचते चलें। तो इतना बाबा हमारा शुभ चिंतक है। तो जितनी चाहे हम बाबा की मदद ले सकते हैं। लेकिन कितनी मदद लेना है वो हमारे हाथ में है। सागर पर आप जाते हैं, सागर ये नहीं कहता है आपको एक लोटा ही पानी लेना है या एक गागर भरना है या एक टैंकर भरना है, ऐसा नहीं कहता है सागर। सागर तो कहता है जितना चाहे ले लो, खुले दिल से ले लो। लेकिन लेने की कौन सी विधि है? एक कदम हिम्मत का हम बढ़ाते हैं तो 1000 कदम बाबा की मदद प्राप्त करते हैं। ये उसकी विधि है।
तो कोई भी कड़ा संस्कार हमारा है उसको परिवर्तन करने के लिए हिम्मत का अगर हम एक कदम बढ़ाते हैं तो बाबा हमारे बाजू में खड़े हैं हमें मदद करने के लिए और उसको परिवर्तन कराने के लिए जितनी चाहे हम मदद ले सकते हैं। ये तरीका है, ये विधि है। इसलिए इस वर्ष में सफलता हमें अनुभव करते रहना है। जो भी हम हमारी इच्छाएं हैं, चाहनाएं हैं, उन्हों को इस वर्ष पूरी करना है। क्योंकि जब तक हम अनुभव की अथॉरिटी नहीं बनते हैं, तब तक अचल अडोल स्थिति बना नहीं पाएंगे। इतना जो ऊंचा बाबा ने हमें ज्ञान दिया है, उस ज्ञान का प्रत्यक्ष प्रमाण है गहन अनुभूतियां। उसको हमें दिन प्रतिदिन बढ़ाते रहना है और बाबा के खजानों को हमें अपनी प्रॉपर्टी बनाना है। हमारा अधिकार हमें प्राप्त करना है। इसलिए शांति की शक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ाने पर विशेष हमें ध्यान देना है, क्योंकि शांति की अंजलि लेने के लिए आपके दरवाजे पर हजारों लाखों आत्माएं आने वाली है। हर एक बाबा के बच्चे के पास में अनेक आत्माओं की लंबी क्यू लगेगी। शांति हमें दो, हमें शांति दो। हमें रोटी कपड़ा मकान नहीं चाहिए, हमें 2 घड़ी की शांति चाहिए। आपको अपने संपन्न दृष्टि के द्वारा उनकी चाहना पूर्ण करनी होगी और ऐसे धीरे धीरे अनेक आत्माओं की सेवा करने का चांस आपको मिलता जाएगा और ऐसी आपकी प्रजा बनती जाएगी। लेकिन ये सेवा करने का सौभाग्य आपको तब मिलेगा जब आपके पास में शांति के खजाने भरपूर होंगे, अखुट होंगे। तो हमारा गुप्त पुरुषार्थ ऐसा ही चलता रहे कि जितना हो सके हम विदेह स्थिति का अभ्यास बढ़ाते चले, शांति धाम निवासी बनने का अभ्यास करते चले और शांति सागर के सानिध्य में बैठे रहे। अभी हम थोड़े समय के लिए एकदम देह से डिटैच होकर शांति धाम की ओर उड़ान भरेंगे और शांति सागर के पास बैठकर शांति सागर के बॉटम में एकदम गहराई का अनुभव करते रहेंगे। सभी थोड़ा अलर्ट होकर बैठिए, रिलैक्स होकर बैठिए। ओम शांति। मैं आत्मा ज्योति बिंदु रूप में भ्रुकुटी के बीच में विराजमान हूँ।
चमकता हुआ दिव्य सितारा हूँ। बुद्धि रूपी नेत्र से अपने स्वरूप को स्पष्ट देख रहा हूँ कि मैं शक्तियों का पुंज हूँ। जगमगता हुआ, चमकता हुआ दिव्य सितारा हूँ। शांत स्वरूप हूँ। शांति का प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। परम शांति की अनुभूति हो रही है। मुझ आत्मा से शांति की किरणें आभा मंडल के रूप में इस वायुमंडल में फैल रही है। फैल रही है। मैं आत्मा बुद्धि रूपी विमान में बैठकर शांति धाम की ओर उड़ान भर रही हूँ। बादलों से पार चंद्र सूर्य तारागण से भी पार जा रही हूँ। जा रही हूँ। ओहो, कितनी न सुंदर है ये फरिश्तों की नगरी। चारों तरफ सफेद ही सफेद अलौकिक दिव्य प्रकाश प्रकाश नजर आ रहा है। फरिश्तों का राजा संपूर्ण ब्रह्मा बाबा
मुझे दिखाई दे रहे हैं। उनके तन में शांति सागर शिव बाप विराजमान है। मुझ आत्मा ने भी फरिश्ते की ड्रेस पहनी हुई है। बाबा मुझे नैनों के इशारे से बुला रहे हैं। आओ मेरे बच्चे, मेरे समीप आओ। मैं बाबा के समक्ष विराजमान हूँ। बाबा मुझे बहुत स्नेह भरी दृष्टि दे रहे हैं। शांति की शक्ति मुझ में भर रहे हैं। मीठे बच्चे, मैं आप आज बेहद खुश हूँ। मैंने अपना खोया हुआ लाल 5000 वर्षों के बाद पाया है। बाबा के नैनों में प्रेम के मोती चमक रहे हैं। सचमुच मैं कितनी न खुशनसीब आत्मा हूँ जो डायरेक्ट भगवान से उनके नैनों से निहाल हो रही हूँ। मैं फरिश्ता स्वरूप की चमकीली ड्रेस छोड़कर निराकारी आत्मा निराकारी दुनिया की ओर जा रही हूँ, जा रही हूँ। ओहो, कितना सुंदर, कितना प्यारा है ये शांति धाम। चारों ओर शांति का ही सन्नाटा छाया हुआ है। सुनहरी लाल लाल प्रकाश से प्रकाश नजर आ रहा है। स्वीट साइलेंस है, डेड साइलेंस है। शांति का ही बोलबाला चारों ओर अनुभव
मेरा प्यारा बाबा, सत्यम शिवम सुंदरम मेरे समक्ष विराजमान है। बाबा, बाबा, मेरे प्यारे बाबा, मैंने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि आप मुझे अपनाओगे। मैं उस साकारी दुनिया में, माया के दुनिया में, दुख के सागर में गोते खा रहा था, चिल्ला रहा था। आपने मुझे अपना लिया, अपनी शीतल गोद में बिठा लिया, अतीन्द्रिय सुख के झूले में बिठा दिया। कितनी मैं भाग्यशाली आत्मा हूं। बाबा, जो आपने मुझ पर उपकार किया,